सितंबर में सितम, कहीं खुशी कहीं गम। जी हां, कहीं बारिश हो रही है, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं मध्यम बारिश हो रही है, तो कहीं बारिश का इंतजार किया जा रहा है। आज क्या मौसम को लेकर जानकारी है, यह भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने हल्की बरसात का अनुमान लगाया है। एमपी में अगले 3 दिन में हल्की बरसात का अनुमान लगाया गया है। वहीं इंदौर, जबलपुर समेत 6 जिलों में गरज चमक के साथ बरसात की चेतावनी दी गई है। सामान्य से कम बारिश के अनुमान की वजह से कई जिलों में प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर लोगों को जल्द ही उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रदेश में आज बरसात का अनुमान लगाया गया है। अधिकतर मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का और प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में भारी बरसात की आशंका जताई गई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं सितंबर में सितम, कहीं खुशी कहीं गम, क्योंकि आप देखिए 2 अलग अलग राज्य और दोनों में ही मौसम को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है। एक तरफ हल्की बारिश का अनुमान, दूसरी तरफ कुछ इलाके हैं जहां पर तेज बारिश की आशंका जताई गई है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन में हल्की बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 6 जिलों में गरज चमक के साथ बरसात की चेतावनी दी है। इस बार मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं दिया है, जिसके बाद इंदौर और जबलपुर समेत कई जिलों में सामान्य से कम बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को जल्द ही उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रदेश में जल्द ही बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रायपुर समेत प्रदेश के ज्यादातर मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मौसम से जुड़ी जानकारी देने के लिए। प्रमोद शर्मा और रजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे प्रमोद का। प्रमोद, मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बौछारें पड़ने का मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है। आगामी 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश के देखिए भोपाल, राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई अन्य जिलों में सिर्फ बौछारें पड़ेंगी। बरसात, तेज बारिश होने का कोई अलर्ट नहीं है। और ये मौसम की बेरुखी, ये बरसात लगातार तेज ना होना चिंताजनक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऐसे कई बड़े हिस्से हैं, कई लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जिले हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। और ये सूखे के संकेत हैं और चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि डैम है, जो बांध है, वो अभी पूरी तरीके से भरे नहीं है। और जब तक वो पूरी तरीके से नहीं भरेंगे तब तक देखिए जो रबी की फसल के लिए जो पर्याप्त पानी है सिंचाई का, वो कैसे मिल पाएगा, ये बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। प्रशासन की चिंता भी बढ़ा रहा है। साथ ही साथ किसानों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अन्नदाता चिंतित है। वो अपनी रबी की फसल को लेकर, यदि पर्याप्त सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा तो कैसे अच्छी उपज होगी। और इसके लिए दरकार है कि आसमान से फिर से इंद्रदेव प्रसन्न हो और झमाझम बरसात हो, खासकर मध्य प्रदेश के उन 15 जिलों में जहाँ सामान्य से लगभग कम बारिश हुई है। डैम खाली है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की बात करें तो देखिए पिछली साल इस समय तक राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब था वो लबालब हो गया था। 3 बार ओवरफ्लो हो चुका था। अब तक 3 बार से ज़्यादा बार भदभदा डैम के गेट खोले जा चुके थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। 3 फीट से ज़्यादा राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब खाली है। कुछ यही स्थिति इंदौर की है, जबलपुर की है, बाकी अन्य जिलों की भी है, वहाँ भी बांध खाली है। देखिए, सबसे बड़ा राजधानी भोपाल एरिया की यदि हम बात करें सिंचाई के लिए जो लाइफलाइन है वो हलाली डैम खाली है। अभी तक छरछरा नहीं चला है, ओवरफ्लो नहीं चला है, मतलब साफ है। पर्याप्त जो 2-3 पानी मिलना चाहिए किसानों को, वो नहीं मिल पाएंगे। एक बड़ा हिस्सा सिंचाई का निर्भर रहता है हलाली डैम पर, और यही हालात हैं बाकी अन्य जिलों के डैम का। तो और मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो और दिव्यांश चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि बौछार पड़ने का अनुमान तो है आगामी 3 दिन, लेकिन झमाझम बरसात नहीं होगी। ठीक है, रुक करते हैं हम छत्तीसगढ़ के जुड़ी जानकारी के लिए। रजनी, सितंबर में सितम, कहीं खुशी कहीं गम, क्या ये तय है कि आज रायपुर की जनता को और आसपास के क्षेत्र में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है, या संभावना के तौर पर देखा जाए बस?
फिलहाल इसे संभावना के तौर पर ही देखना होगा दिव्यांश, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान तो जताया है कि आज से छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। जो मैदानी इलाके हैं जिनमें रायपुर, बिलासपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं, इन जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं ऐसे इलाके जहां पर अच्छी बारिश होती रही है, जिनमें कि बस्तर और आसपास के इलाके हैं, सरगुजा के इलाके हैं, इन जगहों पे भारी बारिश हो सकती है। क्योंकि एक हफ्ते से जो मौसम बना हुआ है उससे खासे लोग परेशान हैं। लगातार गर्मी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है और इस बार मानसून पहले प्रवेश कर चुका था छत्तीसगढ़ में, जिसके बाद ये लग रहा था कि बारिश अच्छी होगी, किसानों को भी राहत मिलेगी और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन्हें भी कुछ वक्त तक खुशनुमा मौसम मिल पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले साल की तुलना में इस साल 13% बारिश कम हुई है और 13% औसत बारिश ही कम है। इसके अलावा 12 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का जो प्रतिशत है वो पिछले सालों की तुलना में बेहद कम है। सूखे के हालात वहां पर बने हुए हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां इस वक्त जो बन रही हैं उसको देखते हुए ये उम्मीद तो है कि बारिश होगी और आने वाले कम से कम 4 से 5 दिनों तक लगातार बारिश छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान कितना सटीक बैठता है, पूरा जो मामला है वो उस पर निर्भर करता है। ठीक है प्रमोद, जब बात होती है बरसात की तो मध्य प्रदेश में इस बार मानसून के सीजन में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो डराने वाली थी। लोग जगह जगह फंस भी गए थे। दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मानसून के तहत जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हो पाई और शायद यही वजह है कि प्रशासन चिंता भी जता रहा है। जैसा कि बताया कि जो डैम है वो भरे नहीं है और आने वाले वक्त के लिए अगर डैम भरे नहीं होंगे तो दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के कहर से जूझा। भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई। संभवतः आज से पहले मध्य प्रदेश में इतनी तबाही भारी बारिश से कभी नहीं हुई और वो ग्वालियर चंबल का एरिया था और वहां पर मौसम इस कदर मेहरबान हुआ कि लोगों को के घर तबाह कर गया। दूसरी ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जीडी शर्मा जी जुड़ रहे हैं। जीडी शर्मा जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। नमस्कार, मैं जीडी मिश्रा, मौसम केंद्र भोपाल से। ऐसा है कि एक बंगाल की खाड़ी में 6 तारीख को एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होकर प्रदेश को भी इसमें वर्षा मिलेगी। तो 6, 7, 8 3 दिन हमको फिर से पूरी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ मध्य क्षेत्र जो है भोपाल संभाग, होशंगाबाद संभाग, मध्यम से करीब कहीं कहीं 1-2 भारी वर्षा ही मिल सकती है। लेकिन वर्षा मिलने की पूरी उम्मीद है 6, 7, 8 में प्रदेश से प्रदेश में, क्योंकि अब सितंबर आ गया है। थोड़ा सा सिस्टम सितंबर में कम आते हैं, जिस तरह से जुलाई अगस्त में ज्यादा सिस्टम होते हैं, लेकिन सितंबर में थोड़ा सा, लेकिन पानी हमको सितंबर में ही प्रदेश में मिलेगा और ये 3 दिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि पानी मिलेगा और प्रदेश में लोगों की स्थिति अच्छी रहेगी। छत्तीसगढ़ के सिस्टम आएगा, छत्तीसगढ़ में भी रेन मिल सकती है। ठीक जी, जीडी मिश्रा जी, जीएमपीसीजी से जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। प्रमोद और रजनी, आप दोनों का भी शुक्रिया। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में सुबह से बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वाहनों की गति थम गई है और इसी बारिश के बीच सुबह जब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले तो उनका सामना मुसीबत से हुआ। बहरहाल मुंबई वासियों को आदत भी पड़ गई है इस मुसीबत का सामना करने की। हर मानसून के सीजन में इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जब आज सुबह बारिश हुई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई की, जहां पर सुबह से बारिश हो रही है। अब बात कर लेते हैं बैतूल की। बैतूल में बाढ़ के बीच कुछ स्कूली बच्चे फंस गए। देखिए इन तस्वीरों में। ये बच्चे इंतजार कर रहे थे कब इन तक मदद पहुंचेगी, क्या यहां से सकुशल निकल पाएंगे। उसके बाद स्थानीय लोगों ने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और सूझबूझ के साथ समझदारी दिखाते हुए इन बच्चों को सुरक्षित निकाल भी लिया। ये तस्वीरें हैं भीमपुर इलाके की। इन तस्वीरों में आपने ये तो देख लिया किस तरह से ग्रामीणों ने बच्चों को सकुशल निकाल लिया, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो इस खबर के मद्देनजर हम सामने रखना चाहते हैं। पहले जरा पूरा मामला समझ लीजिए, यहां पर कब क्या क्या हुआ। दरअसल 6 से ज्यादा स्कूली बच्चे नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। उन्हें बचा लिया गया स्थानीय ग्रामीणों की मदद से। उत्ती शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के ये बच्चे छुट्टी के बाद अपने घर रोजाना की तरह लौट रहे थे। इसी दौरान नदी पार करते वक्त अचानक जलस्तर बढ़ गया और बच्चे नदी की तेज धारा में फंस गए। बहरहाल
ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इसी तरह से रोजाना इन्हें इस नदी को पार करना पड़ता है, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है स्कूल जाने के लिए। यानी पढ़ना है तो इन मुश्किलों से लड़ना है। ये इनकी तकदीर का इस वक्त जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है, इन मुश्किलों से निजात कैसे मिलेगी? ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि बच्चों को नदी पार करने की जरूरत पड़ रही है? कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या स्थानीय प्रशासन इस बात को समझ रहा है? ग्रामीण अगर मौके पर नहीं पहुंचते तो जिम्मेदारी किसकी होती? जवाबदेही किसकी होती अगर कोई घटना हो गई होती? उत्ती और घोड़की ढाना के बीच बहने वाली नदी पर पुल क्यों नहीं बना अभी तक? क्यों नहीं वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं? ये सवाल इन घटनाओं के सामने आने के बाद और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। काटने से गंभीर बीमारी के कारण आवाजाही बंद हो जाने से। और अब बात करते हैं तूफान के आगे अमेरिका के सरेंडर की। ये अमेरिका का एयरपोर्ट है। ये अमेरिका का न्यूयॉर्क है। ये न्यूयॉर्क की सड़कें हैं। ये न्यूयॉर्क की कारें हैं। ये न्यूयॉर्क की बस है। ये न्यूयॉर्क के घर हैं। और ये न्यू जर्सी के लोग हैं। न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक ये डूबता अमेरिका है। और इसकी बड़ी वजह है ईडा नाम का तूफान। तूफान के आगे अमेरिका का सरेंडर। डूबता न्यूयॉर्क, डूबता अमेरिका, तूफान का एक झोंका भी सुपर पावर की अकड़ तोड़ने के लिए काफी है। अमेरिका के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। ईडा नाम का तूफान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत से टकराता है। उसके बाद न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क तक पानी पानी हो जाता है। न्यूयॉर्क अमेरिका की इस औद्योगिक महानगरी को दुनिया की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अमेरिका को बहुत गुमान है न्यूयॉर्क पर, लेकिन ईडा नाम का एक तूफान आया और यूएस के गुमान को पानी में डुबो दिया। सड़कें डूब गईं, कारें डूबने लगीं, बड़ी बड़ी इमारतें बुधवार की तूफानी बारिश में पानी से घिर गई। सड़क और नहर में फर्क नहीं रहा। मेन हॉल से भी पानी फव्वारे की तरह सड़क के ऊपर आने लगा। और ऐसी परिस्थिति में एक बस ड्राइवर किसी तरह से बस को सुरक्षित स्थान तक ले जाने की कोशिश करता दिखाई दिया, जबकि इस बस में भी पानी भरा है और 2-3 यात्री भी मौजूद हैं। न्यूयॉर्क में सार्वजनिक परिवहन को दुनिया की सबसे अच्छी परिवहन व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है, लेकिन तूफान पर किसका जोर चला है, फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो।
ईडा तूफान की वजह से न्यूयॉर्क के घरों की हालत देखिए। इस घर में पानी भरा है, यहाँ तक कि बारिश का पानी सड़क से घर के टॉयलेट तक पहुँच चुका है। हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में स्थानीय प्रशासन को जोरदार बारिश की वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।